बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत मज़े की और बहुत सस्ती सी मटर पुलाव की रेसिपी। तो जब ये आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये बहुत आसान और सस्ती सी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर मैंने 3 गिलास चावलों के लिए हैं, जिनको मैंने 2 घंटे पहले से भिगो दिया था। तो अब चलते हैं बर्तन की तरफ जिनमें हमने पकाना शुरू करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया और ये मेरे पास बड़ा चम्मच है खाना बनाने वाला। तो ये बड़े 3 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल के, क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल के लिए हैं और मैंने 3 गिलास चावल पकाने हैं। तो इसके लिए ये बड़े 3 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल के। तो इधर हम कुकिंग ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास दरमियाने साइज़ के 3 मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो अब इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इधर मैं इन प्याज को इसी ऑयल के अंदर अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो इनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिनमें से मेरे पास हैं लौंग हैं, दालचीनी है, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, जायफल, और ये है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, छोटी इलायचियाँ और तेज़पात का पत्ता, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इस तरीके से इसको सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करके उनके अंदर डाल दूँगी गरम मसाले को। तो इसके साथ हमारे चावल के अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इसकी खुशबू इस तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 मिनट के बाद, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो याद रखिए इधर मैंने इसके अंदर अदरक थोड़ी ज़्यादा डाली है। तो अब जो है चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इधर मैं लहसुन अदरक को फ्राई कर लूँगी। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है जब तक कि लहसुन अदरक में से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इधर मैं इसके अंदर टमाटर डाल के चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि हमारा मसाला तय में ना लग जाए। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून कुटी हुई रेड मिर्चें, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और फिर चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर और फिर वही बात, चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब इस तरह जो है मैंने इसके अंदर हल्दी वगैरह नहीं डालनी और कोई मसाले नहीं डालने। तो इधर मैंने इसके अंदर वही कटोरी जिसके अंदर मैंने लहसुन अदरक वगैरह लिया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया ताकि हमारा मसाला भी जलने ना पाए और जो थोड़ा बहुत हमारा लहसुन अदरक कटोरी में रह गया था, लग गया था, वो भी ज़ाया ना हो। तो इसी तरीके से हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। तो हमने इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास मटर, ये मैंने आधा किलो मटर लिए हैं। तो अब इसके अंदर मैंने मटर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इधर मैं मटर की भुनाई कर लूँगी। इधर हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक मटर को भूनना है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन लिए हैं, तो इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो अब इसके अंदर मैं ये लेमन डाल दूँगी। तो इसके साथ जो है हमारे चावल बहुत मज़े के बनेंगे। एक तो इनमें से बहुत खट्टापन आएगा और दूसरा जो है आजकल टमाटर बहुत महंगे हैं, तो उसकी जगह पे मैंने इधर टमाटर भी डाले हैं, तो और मैं साथ इसमें लेमन भी डाल दूँगी। तो इसके साथ जो है बहुत हमारे चावल मज़े के बनेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं।
और मैं इधर चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा मसाला तय में ना लगे। तो इस तरीके से इसकी बुनाई कर लूँगी। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें मैं 5 गिलास डाल दूँगी पानी के। तो ये याद रखिए, यही वाले गिलास 3 मैंने चावलों के लिए हैं। तो इधर 5 गिलास मैं इसमें पानी के डाल दूँगी, क्योंकि मैंने चावल 2 घंटे पहले से भिगो दिए थे। तो इसमें कुछ चावल जो है पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो मैं इधर 5 गिलास इसमें पानी के डाल रही हूँ। अगर ज़्यादा पानी पूरा डाल दिया जाए तो फिर चावल ज़्यादा नरम हो जाते हैं, फिर उनको अच्छा सा दम नहीं आता। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पानी में उबाल आना शुरू हो गया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। मैंने इधर नमक चेक किया था तो मुझे नमक कम लगा है, तो इसलिए अब मैं इसमें मज़ीद जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो जब इस तरह से पानी उबाल हो रहा हो तो इसमें हमें नमक चख लेना चाहिए, और अगर नमक कम लगे तो इधर डाल देना चाहिए। बाद में जब चावल थोड़े पक जाते हैं तो उसमें फिर अगर हम नमक डालें तो फिर वो हमारे चावल में वो मिक्स नहीं होता। तो इसीलिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी लेके उसको उसमें नमक चेक कर लेना चाहिए। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी ये चावल जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी, और बाकी जो चावल प्लेट में लगे हुए हैं उनको भी मैं अच्छा सा साफ़ करके इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि कोई भी चावल ज़ाया ना हो। और चम्मच की मदद से मैं इधर इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इसके नीचे अब मैं फ्लेम हाई कर दूँगी। इस तरीके से इसको मैं पकने दूँगी। तो ये देख सकते हैं आपके चावलों के अंदर जो वाफिर पानी था वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा पानी इसमें रह गया है। इधर मैं इसमें थोड़ा चम्मच हिला लूँगी। तो मैं इसी तरीके से इसको पकने दूँगी जब तक कि इसका पानी जो है, जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर अंदर ही पानी रहे, वो ज़्यादा ऊपर ना हो। तो जब हम देखेंगे कि इसके अंदर पानी खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें डाल दूँगी सब। और इधर जो है मैं इसको दम दे दूँगी। मैंने रुमाल लिया, रुमाल की मदद से मैं इसको अब दम पे रख दूँगी। तकरीबन 15 मिनट तक इसको मैं इसी तरीके से दम पे रख दूँगी। इसको 15 मिनट हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर मैं इसका दम मैंने खोल दिया है। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से दम हो चुके हैं। तो अब चम्मच की मदद से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। तो इसके नीचे मैंने फ्लेम भी बंद कर दिया है। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। तो ये मैंने प्लेट ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मटर पुलाव बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से तैयार हुआ है। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।